हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन यादव। स्वागत है आप सभी का बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम आगे की तरफ अग्रसर हैं। आइए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें है महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। आइए शुरू करते हैं। भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्ति चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? सही विकल्प है अंग्रेजी। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? सही विकल्प है खजुराहो। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भित्ति पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सित्तनवासल बाघ तथा मातांगचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तीनों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो सही आंसर है 8वीं शताब्दी के। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन है विकल्प सी, भित्ति चित्रकार के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सीबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं। सही विकल्प है अग्नि तथा इंद्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? सही विकल्प है विकल्प बी, मिट्टी के रंग। इस प्रश्न की गहराई में आते हैं। गुफा मानव लोग चित्र बनाने के लिए पीले, लाल, गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग करते थे एवं इन्हीं रंगों से मिश्रित करके पीले एवं लाल तथा बादामी रंगों को बनाते थे। और इन्होंने कोयला को जलाकर तथा जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर भी उसका प्रयोग करना सीख लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की 32वीं गुफा को हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। एलोरा जो है भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं तथा 30 से 34 तक की गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध गुफा 32वीं गुफा है, जिसे इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है? तो एलोरा की गुफाओं का जो अन्य नाम है वो वेरूल है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेरूल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है, तो वेरूल नाम से जाने जाने वाली गुफा एलोरा है। जी हाँ, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? इसका सही विकल्प है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट लोगों ने ही
एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया? इस प्रश्न के गहराई में आके हमको पता चलता है कि एलोरा जो मूल लोग थे वो वेरुल के नाम से भी इसको जानते हैं। एलोरा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया और इसको प्रसिद्ध एलोरा को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। एलोरा में इंद्रसभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है गुफा संख्या 32, अर्थात विकल्प सी हमारा सही है। गुफा संख्या 32 को इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एलोरा में कुल कितने मंदिर हैं? तो एलोरा में कुल 34 मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि एलोरा में कुल 34 गुफाएं भी हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में कुल 3 प्रकार के मंदिर हैं। बौद्धों के भी हैं, जैन लोगों के भी हैं और हिंदुओं के भी हैं। इस प्रकार जो हमारा विकल्प है, विकल्प डी सही है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के मंदिर हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो अभी हमने इस प्रश्न के गहराई में जाके देखा था कि उस नरेश का नाम कृष्णराज प्रथम था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? जी हाँ, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? तो एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट के काल से संबंधित थीं, क्योंकि सबसे अधिक निर्माण कार्य उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया। इसकी डीप गहराई में आके कुछ और पॉइंट्स को हम जान लेते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कैलाश शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कैलाश शब्द अशुद्ध है। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जो इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया है यह अशुद्ध है, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए था इस तरह से, इस वर्तनी का यूज होना चाहिए कैलाश। यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, पुस्तकों और चयन बोर्ड ने उपरोक्त जो कैलाश लिखा है इसी का प्रयोग किया है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? जी हाँ, किस साम्राज्य ने एलोरा कला गुफा को विकसित किया? तो सही आंसर है राष्ट्रकूटों ने। जी हाँ, राष्ट्रकूटों ने ही जो है एलोरा गुफा की कला को विकसित किया था। प्रश्न में आगे चलते हैं। एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो ये एलोरा में है। विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है तो एलोरा में कैलाश मंदिर का होना इसकी प्रसिद्धि का कारण है।
प्रश्न में और आगे चलते हैं। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ही इस गुफा की जान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 16 में है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। आगे चलते हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न एक तरह से गलत दिया गया है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है और उसके उत्तर एक भी जो है विकल्प में मैच नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन मुख्यतः यह कारण यह है कि कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की जो चित्रित छवियां हैं उनमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है, रावणानुग्रह है, त्रिपुरांतक है, अंधकारी भैरव है, नरसिंह और हिरण्यकश्यप का वृत्तांत है, शिव पार्वती का विवाह है, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां हैं, भैरव प्रतिमा तथा मार्कंडेय की उद्धार है, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जिसके 3 हाथ खंडित हैं, शिव द्वारा अंधक असुर का वध है। इतनी चीजें जो है उसमें हैं, लेकिन उपरोक्त जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आयोग के द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो सही विकल्प है हमारा दक्कन शैली। जी हाँ दोस्तों, दक्कन शैली को जो है भित्ति चित्रों ने एक नई प्रेरणा दी। इसका प्रमुख कारण यह था कि चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को जो है प्रोत्साहन दिया था। दक्कन शैली को ही चालुक्य शैली भी कहते हैं, मध्य भारतीय मंदिर शैली भी कहते हैं और बेसर शैली भी कहते हैं। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित तत्व मिलते हैं। प्रश्न में आगे चलते हैं। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। तो कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? तो यह है एलिफेंटा की गुफाओं में। जी हाँ दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। तो हमारा विकल्प बी सही है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा कहाँ है? तो एलिफेंटा रायगढ़ में है। रायगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा गुफा समुद्रों से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो यह गुफा भगवान शिव के लिए समर्पित है, क्योंकि भगवान शिव के अत्यधिक जो है
मूर्ति इसमें प्राप्त होती हैं। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर है एलिफेंटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न में आगे चलते हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प है त्रिमूर्ति के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धारापुरी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो यह एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। प्रश्न में आगे चलते हैं। एलिफेंटा गुफाओं यानी महाराष्ट्र को लगभग किस सदी में बनाया गया था? तो सही विकल्प है 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पे स्थित है? यहाँ दोस्तों, रॉक कट मूर्ति जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? जी हाँ दोस्तों, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो बाघ गुफाएं जो है धार जनपद में है। हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, धार जनपद। और यह हमारा आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम कलायन है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? सही विकल्प है कुल 9 गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाओं की अवधि है। तो बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश है। इस प्रश्न की गहराई में आएंगे। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों के द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया था। ये गुफाएं प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। यह गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला के मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रश्न में आगे आते हैं। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। बाघ की प्रथम गुफा को गृह प्रवेश, द्वितीय को पंच पांडु, तृतीय गुफा को हाथी खाना और चौथी गुफा को रंगमहल के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक चित्र चौथी और पांचवी गुफाओं में ही मिलते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? तो पंच पांडु के नाम से बाघ की गुफाओं को जाना जाता है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? वैसे तो बाघ की चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो विकल्प 2 अर्थात विकल्प बी सही है।
गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? सही विकल्प है गुफा संख्या 4। इस प्रश्न की गहराई में आते हैं तो पता चलता है कि स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। पहले दल में 7 स्त्रियां एक अन्य 8वीं स्त्री को चारों ओर से घेरे खड़ी हैं और दूसरे दल में एक नर्तकी को 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। नर्तकी के बाल जो है कंधों पर लहरा रहे हैं। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। जी हाँ, विकल्प ए सही है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। गायक दल का भित्ति चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 4 में चित्रित है। आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। प्रश्न की गहराई में आने पे कुछ तथ्य और पता चलते हैं। क्योंकि बाघ की गुफाओं पर अजंता शैली का प्रभाव है, कारण है कि बाघ गुफा चित्रों के लिए प्रयुक्त टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में भी किया गया है और बाघ गुफा चित्रों में भी किया गया है। नंदलाल बसु, आसित कुमार हल्दर, सुरेंद्र कर, A.B. भोसले, B.A. आमटे, श्री M.S. भान तथा B.B. जगपत आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियों को तैयार किया। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने सन 1921 में इसकी अनुकृतियों को जो है तैयार किया। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा है और यही विधि अजंता में भी प्रयोग की गई है। आगे बढ़ते हैं। आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो सही विकल्प है 1921 में। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो इसको बनाने में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 23 × 14 फीट के करीब है। आगे चलते हैं। बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया। तो उस समय सबसे पहले जो है प्रकाशित किया था लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? तो ये है चौथी गुफा को। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।